छोटे कदम, बड़ी सफलता। अध्याय 1। पहला कदम सबसे जरूरी। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जब हम किसी ऊंचाई को छूने का सपना देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें कोई बड़ा और जबरदस्त कदम उठाना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता का राज छोटे, निरंतर और सही दिशा में उठाए गए कदमों में छिपा होता है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया करियर हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या फिर कोई नई आदत अपनाने की कोशिश। लेकिन अक्सर हम शुरुआत करने से डरते हैं। हमें लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं, या मान मुझे और ज्ञान चाहिए, या फिर अगर मैं असफल हो गया तो। यही सोच हमें रोकती है। लेकिन अगर हम अपने डर को किनारे रखकर बस पहला कदम उठाने पर ध्यान दें तो वही पहला कदम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सफल लेखक बनना चाहता है, लेकिन वह यह सोचकर परेशान है कि उसे एक पूरी किताब लिखनी है। अगर वह इस सोच में उलझा रहेगा तो शायद कभी शुरुआत ही न कर पाए। लेकिन अगर वह हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखने का फैसला कर ले तो 1 साल में वह एक पूरी किताब लिख सकता है। यही शक्ति छोटे कदमों में होती है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर दिन एक छोटा कदम उठाए तो सफलता निश्चित होती है। हर सफर में कठिनाइयां आती हैं, कभी समय की कमी, कभी संसाधनों की कमी, कभी आत्मविश्वास की कमी। लेकिन याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो बिना रुकावटों के आगे बढ़ते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर रुकावट के बावजूद चलते रहते हैं। जब भी कोई बाधा आए तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस समस्या को छोटे हिस्सों में बांट सकता हूँ? क्या मैं किसी से मदद ले सकता हूँ? क्या यह समस्या वाकई बड़ी है या यह सिर्फ मेरा डर है? इन सवालों के जवाब आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो छोटे कदमों को अपनी आदत बना लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या वीडियो देखें। सुबह का समय अपने लिए रखें, क्योंकि दिन की अच्छी शुरुआत पूरे दिन को ऊर्जावान बनाती है। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अचीवेबल लगें और धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से जरूर मिलती है। अब जब आप जान चुके हैं कि छोटे कदमों की कितनी ताकत होती है, तो सवाल यह है, आप अपना पहला कदम कब उठाएंगे? याद रखें, सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। सही समय वही है जब आप पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं। अगर आप आज पहला छोटा कदम उठाएंगे तो आने वाले समय में वही कदम आपको उस बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा है। छोटे कदम उठाइए, बड़े सपने देखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन का असली मंत्र है। अध्याय 2। निरंतरता, सफलता की असली कुंजी। अक्सर लोग पहला कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अपनी गति खो बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे निरंतरता, कंसिस्टेंसी को बनाए नहीं रख पाते। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आपने पहला कदम उठा लिया है तो अब असली चुनौती यह है कि आप उस पर टिके रहे। यही वह चीज है जो आपको साधारण लोगों से अलग बनाएगी। जब भी हम कोई नई आदत या नया सफर शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत जोश और उत्साह होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो उत्साह कम होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में जो ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा, हमें जल्दी परिणाम नहीं दिखते, जिससे हम निराश होने लगते हैं। तीसरा, अन्य चीजें ध्यान भटका देती हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य व्यस्तताएं हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकती हैं। चौथा, मन में संदेह पैदा होने लगता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, या क्या यह सच में काम करेगा? अगर आप भी इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो घबराइए मत। यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, और यही वह जगह है जहां सफल लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी गति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी जीतों पिट का जश्न मनाना होगा। हर दिन का एक छोटा लक्ष्य बनाइए। जैसे अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। अगर आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट की एक्सरसाइज करें। छोटे छोटे मील के पत्थर सेट करें ताकि आप अपने सफर को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकें। मान लीजिए
आपका लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है। अगर आप सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो निराशा होगी, लेकिन अगर आप हर 1 किलो घटाने पर खुद को शाबाशी देंगे तो आपका उत्साह बना रहेगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक डायरी बनाइए या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें, जहां आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पास्ट को लिख सकें। इससे आपको एहसास होगा कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। खुद को पुरस्कृत करें। अगर आपने 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत की तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, बाहर घूमने जाना या कोई नई किताब खरीदना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा हमेशा नहीं रहती, लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। प्रेरणा एक और शुरुआती चिंगारी तोटी है जो आपको चलने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अनुशासन ईंधन अडस्ट है जो आपको लंबे समय तक चलते रहने की ताकत देता है। अगर आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो जब भी आपका मन नहीं करेगा आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को अनुशासित कर लिया तो आप बिना बहाने बनाए हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप अपने सफर में लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ तरीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर काम करें। अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं या रात 9 बजे एक्सरसाइज करते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी। अपने लक्ष्य को याद दिलाते रहें। अपने कमरे की दीवार पर, मोबाइल स्क्रीन पर या नोटबुक में अपने लक्ष्य को लिखकर रखें। जब भी आपका ध्यान भटके उसे पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि मैंने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपनी प्रगति को मापें और हर हफ्ते खुद से सवाल करें, इस हफ्ते मैंने क्या हासिल किया, मैंने कहां गलती की और उससे क्या सीखा, अगले हफ्ते मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। बुरी आदतों से बचें। टीवी, सोशल मीडिया और आलस्य जैसी चीजें आपकी निरंतरता को रोक सकती हैं। अपने समय का सही उपयोग करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी ऐसे दोस्त या मेंटोर को चुनें जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाता रहे और जब आप पीछे हटें तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा बदलाव उन्हीं दिनों में होता है जब आपका मन काम करने का नहीं करता। अगर आप ऐसे दिन में भी आगे बढ़ते हैं तो यह दिखाता है कि आप सच्चे मायनों में समर्पित हैं। याद रखें, हर दिन आपको बड़े परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास भविष्य में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा। महानता कोई एक दिन में नहीं मिलती, यह हर दिन के छोटे प्रयासों से बनती है। अगर आपने पहला कदम उठाया है तो अब यह सबसे जरूरी चीज है, उस पर टिके रहना। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और अपने सपने को सच बनाने में जुट जाइए। आज का एक्शन स्टेप, अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और आज से एक नया छोटा कदम उठाइए। जो भी आपने आज किया उसे ट्रैक करें और खुद को शाबाशी दें। भविष्य की चिंता छोड़िए और सिर्फ इस पल में अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आपका सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यदि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप उस मंजिल पर होंगे जिसका आपने सपना देखा था। अध्याय 3, सही आदतें, सफलता की नींव। हमारी जिंदगी में सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम रोजमर्रा में कैसी आदतें अपनाते हैं। आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उनकी उपलब्धियां नजर आती हैं, लेकिन उनके पीछे बनी हुई मजबूत आदतों पर ध्यान नहीं जाता। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता, बल्कि वह हर दिन छोटी छोटी सही आदतों का पालन करता है जो धीरे धीरे उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारना होगा। कई बार लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उनकी आदतें उस सपने के अनुकूल नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल लेखक बनना चाहता है लेकिन वह हर दिन लिखने की आदत नहीं डालता तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है लेकिन अस्वस्थ खान पान और आलस्य की आदत नहीं छोड़ता तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सही आदतें ही हमें सही दिशा में बनाए रखती हैं और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। सही आदतें बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आदतें अपने आप नहीं बनती, बल्कि उन्हें धीरे धीरे विकसित किया जाता है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि एक नई आदत अपनाने के लिए उन्हें जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी आदतों को अपनाकर उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने पर ध्यान देंगे तो 1 साल में आप अपने जीवन में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं, 37 गुना अधिक बेहतरी ला सकते हैं। यह एक छोटी सी रणनीति है, लेकिन लंबी अवधि में इसका असर बहुत बड़ा होता है। आदतें बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान आदतों का विश्लेषण करना। आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही है। इसके लिए आप एक सूची बना सकते हैं जिसमें आप अपनी अच्छी और बुरी आदतों को लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत बनी हुई है, तो आपको यह समझना होगा कि आपकी यह आदत आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट बन रही है। दूसरा कदम है आदतों को छोटे हिस्सों में बांटना। जब भी हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो अक्सर हम बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, जिससे हमें शुरुआत में ही मुश्किल महसूस होने लगती है। लेकिन अगर हम आदत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 5 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इससे आपका दिमाग नई आदत को अपनाने में आसानी महसूस करेगा। तीसरा कदम है आदतों को किसी और मौजूदा आदत से जोड़ना। हमारे दिमाग को नई चीजों को अपनाने में आसानी तब होती है जब हम उन्हें अपनी पहले से बनी हुई दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन ध्यान लगाने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे सुबह उठने के तुरंत बाद करने की कोशिश करें, ताकि यह आपकी सुबह की रूटीन का हिस्सा बन जाए। इसी तरह अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे खाने से पहले करने की आदत डालें। चौथा कदम है खुद को इनाम देना। जब भी हम किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग को इसे जारी रखने के लिए एक सकारात्मक संकेत चाहिए होता है। अगर हम अपने प्रयासों के लिए खुद को छोटे छोटे इनाम देते हैं तो हमारा दिमाग इसे बनाए रखने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 हफ्ते तक लगातार सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा कॉफी पीना या कोई अच्छी किताब खरीदना। 5वां कदम है बुरी आदतों से बचने के लिए सही माहौल बनाना। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर आप अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाएंगे जो आपको सही आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो अपने कमरे में किताबें ऐसी जगह रखें जहां वे आपको हमेशा दिखें। अगर आप सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फोन से गैर जरूरी ऐप्स डिलीट कर दें या उनका नोटिफिकेशन बंद कर दें। सबसे जरूरी बात यह है कि आदतें बनाते समय धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अच्छी आदत एक दिन में नहीं बनती और कोई भी बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी आदतों पर टिके नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। आपको हर दिन फिर से कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे अपनी आदतों को मजबूत बनाना होगा। सही आदतें अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और उससे लगातार जारी रखें। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो आपको इसका असर कुछ महीनों बाद दिखने लगेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटे से बीज को रोज पानी दिया जाए तो कुछ समय बाद वह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। अगर आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेंगे तो आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर लेंगे। याद रखें, सफलता कोई जादू नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। इसलिए आज से ही सही आदतों को अपनाइए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के सफर पर निकल पड़िए। अध्याय 4, आत्म अनुशासन, सफलता की असली ताकत। सफलता पाने के लिए कई चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन अगर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज चुनी जाए तो वह आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होगी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस या व्यक्तिगत विकास, अगर आपके पास आत्म अनुशासन नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। और इसका कारण यह नहीं कि वे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे
निरंतर अनुशासित रहते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है कि आप वही काम करें जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन न करे। यह आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन अगर आपने खुद को अनुशासित कर लिया तो आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। आत्म अनुशासन का सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना। अगर आपको यह पता ही नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो आप खुद को अनुशासित नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखिए और उसे बार बार अपने सामने रखिए। जब भी आपका मन भटके तो खुद को याद दिलाइए कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। आत्म अनुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने काम को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर दिन यह तय करें कि सबसे जरूरी काम कौन से हैं और पहले उन्हें पूरा करें। अक्सर लोग यह सोचकर किसी काम को टालते रहते हैं कि वे बाद में करेंगे, लेकिन यही आदत उनकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बनती है। अगर आप सच में अनुशासित बनना चाहते हैं तो आपको टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही किसी जरूरी काम का ख्याल आए उसे तुरंत करने की कोशिश करें। अगर वह तुरंत नहीं हो सकता तो उसे एक तय समय में पूरा करने की योजना बनाए और उस पर टिके रहे। आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग और शरीर की सही देखभाल करें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आप ज्यादा अनुशासित रह पाएंगे। इसके लिए रोज सही खान-पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर थका हुआ रहेगा या आपका दिमाग तनाव में रहेगा तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आपका अनुशासन भी कमजोर पड़ जाएगा। आत्म अनुशासन विकसित करने का एक और तरीका है छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो, तो खुद को उसकी सराहना करनी चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि छोटी सफलताओं के बाद आप ज्यादा आराम न करने लगें। कई बार लोग थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद अनुशासन छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब वे आराम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्तंभ सफलता को बनाए रखने के लिए भी अनुशासन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी उसे पाने के लिए। आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत दिनचर्या बनाना। जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर अपने जरूरी काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका दिमाग उसे एक सामान्य प्रक्रिया मान लेता है और आपको उसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले 30 मिनट पढ़ाई करने की आदत डाल लेते हैं तो कुछ हफ्तों बाद यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा और आपको इसके लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अनुशासन बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप आराम करना चाहते हैं, कोई बहाना बनाना चाहते हैं, या फिर आपको तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखने के कारण निराशा होगी। ऐसे समय में आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। आपको हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और हर दिन यह तय करना होगा कि आप अपनी मंजिल से भटकेंगे नहीं। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को जवाबदेह बनाएं। इसके लिए आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटर को अपनी प्रगति के बारे में बता सकते हैं ताकि वे आपको सही रास्ते पर बनाए रखें। इसके अलावा आप अपने लक्ष्यों और अपनी उपलब्धियों को एक डायरी में लिख सकते हैं, जिससे आपको हर दिन यह एहसास हो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि आत्म अनुशासन आपको केवल सफलता ही नहीं देता, बल्कि यह आपको एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी देता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, बेकार की चीजों से बचते हैं और अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा बनाए रखते हैं। यह आपको केवल आर्थिक या पेशेवर सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी देता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अध्याय 5, धैर्य, सफलता की अनदेखी शक्ति।
आज की दुनिया में हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहता है। लोग चाहते हैं कि वे कुछ ही हफ्तों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य, पेशेंस की ताकत होती है। जो लोग धैर्य रखना सीख लेते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जबकि जो लोग अधीर हो जाते हैं वे बीच में ही हार मान लेते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहना, चाहे परिणाम तुरंत दिखें या नहीं। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है। असल में हर छोटा प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है, बस हमें इसे महसूस करने में थोड़ा समय लगता है। धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी सफर बिना रुकावटों के पूरा नहीं होता। जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आपको कई तरह की परेशानियां पाएंगी। कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर चलते रहेंगे तो यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाएंगी। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वह हार मान सकता था, लेकिन उसने नहीं मानी। यही वह मोड़ होता है जहां धैर्यवान लोग दूसरों से अलग साबित होते हैं। वे पीछे हटने की बजाय और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। धैर्य बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है लंबे समय की सोच रखना। अगर आप सिर्फ तुरंत मिलने वाले परिणामों पर ध्यान देंगे तो आपको निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को एक लंबी यात्रा के रूप में देखेंगे तो आप हर कदम को एक सीख के रूप में लेंगे और बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने और उन्हें पूरा करने की आदत डालनी होगी। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी प्रगति पर ध्यान देना, न कि दूसरों से तुलना करना। अक्सर हम अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से मापने लगते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई और हमसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हम अधीर हो जाते हैं और निराशा महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि तेज चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण सही दिशा में लगातार चलते रहना होता है। इसीलिए अपनी गति से चलें और अपने विकास पर ध्यान दें, न कि दूसरों से तुलना करके खुद को हतोत्साहित करें। धैर्य रखने का एक और तरीका है सकारात्मक सोच विकसित करना। जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा तो उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने संघर्ष के बाद सफलता पाई। बड़े वैज्ञानिकों, लेखकों, उद्यमियों और खिलाड़ियों की जिंदगी में धैर्य का बड़ा योगदान रहा है। उनके सफर में भी कठिनाइयां में आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे रुक जाते तो शायद आज वे वहां नहीं होते जहां वे हैं। जब भी आप हिम्मत हारने लगे, खुद को याद दिलाइए कि हर महान चीज समय लेती है और जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही ज्यादा मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। इसके अलावा धैर्य को मजबूत करने के लिए सही दिनचर्या बनाना भी जरूरी है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो यह आपको मानसिक रूप से तैयार रखता है और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। एक अच्छी दिनचर्या का मतलब है कि आप अपने समय को सही तरीके से बांटें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखें। जब आपका शरीर और मन संतुलित होंगे तो आपको धैर्य रखना आसान लगेगा। अक्सर लोग धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको किसी भी स्थिति में शांत रहने की क्षमता देता है, जिससे आप सही फैसले ले पाते हैं। अधीर लोग जल्दी गलतियां करते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं और कई बार अपने ही लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि धैर्यवान लोग मुश्किल हालातों में भी समझदारी से काम लेते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि मात्र सफलता कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको धैर्य के साथ मेहनत करनी होगी और खुद पर भरोसा रखना होगा। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस शर्त यही है कि आप हार न माने और तब तक चलते रहें जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। अध्याय 6, ध्यान केंद्रित रखना,
विचलित हुए बिना आगे बढ़ना। आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हर ओर से हमें ढेर सारी सूचनाएं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट और अनगिनत विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस घेर लेते हैं। ऐसे में अपने लक्ष्य पर टिके रहना और बिना भटके काम करते रहना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो बस ध्यान केंद्रित रखना सीखना ही होगा, क्योंकि फोकस वही शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। हम अक्सर कुछ नया शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। कभी किसी और चीज में दिलचस्पी आ जाती है, तो कभी एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम किसी भी काम को सही से पूरा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी ऊर्जा और एकाग्रता कई दिशाओं में बढ़ जाती है, जिससे हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। ध्यान भटकने के मुख्य कारण। अगर आप यह समझ लें कि आपका ध्यान किन कारणों से भटकता है, तो आप इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। यहां कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से लोग फोकस नहीं कर पाते। 1. मोबाइल और सोशल मीडिया। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बेवजह स्क्रॉल करना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। 2. बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग। जब हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी काम सही से पूरा नहीं होता। 3. स्पष्ट लक्ष्य न होना। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है तो हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। 4. बेवजह की चिंता और नकारात्मक सोच। जब हमारा दिमाग किसी और चीज की चिंता में उलझा रहता है तो हम अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान केंद्रित करने के आसान तरीके। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाइए। एक समय में एक काम की नीति अपनाएं। जब भी कोई काम करें, सिर्फ उसी पर ध्यान दें। मोबाइल को दूर रखें और बाहरी चीजों से खुद को बचाएं। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करें। इससे ध्यान बनाए रखना आसान होगा। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद कर दें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और एक शांत जगह पर बैठकर काम करें। अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाएं। अपने लक्ष्य को एक नोट पर लिखकर अपने सामने रखें, ताकि जब भी आपका ध्यान भटके आप खुद को अपने असली मकसद की याद दिला सकें। फोकस को अपनी ताकत बनाइए। याद रखें, सफल वही होते हैं जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और अपने ध्यान को बिखरने नहीं देते। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहे। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अध्याय 7, समय प्रबंधन। हर मिनट की कीमत समझें। सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है समय प्रबंधन। हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में महान ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। समय का सही उपयोग ही आपको आगे बढ़ा सकता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर दिन में और ज्यादा घंटे होते तो हम ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बंद समस्या समय की कमी की नहीं, बल्कि समय के सही उपयोग की है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख लें तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकते हैं। समय बर्बाद कहां होता है? अगर आप सोचते हैं कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका समय किन चीजों में जा रहा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से हमारा कीमती समय बेकार चला जाता है। 1. बिना वजह मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिताना। कई बार हम बस 5 मिनट के लिए फोन चेक करते हैं और देखते ही देखते घंटों बीत जाते हैं। 2. अनावश्यक सोच और चिंता। हम काम करने के बजाय सोचते रहते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, या अगर असफल हो गया तो। 4. कोई योजना न बनाना। बिना योजना के दिन बिताने से हमारा समय अनावश्यक चीजों में निकल जाता है।
और अंत में हमें एहसास होता है कि हमने कुछ खास नहीं किया। समय प्रबंधन के आसान तरीके। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इसे मैनेज करना सीखना होगा। यहाँ कुछ बेहतरीन तरीके दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक दिन पहले योजना बनाइए। हर रात सोने से पहले तय कर लें कि अगले दिन आपको क्या करना है। इससे सुबह उठकर समय बर्बाद नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी और कठिन काम से करें। इससे आपका दिमाग ताजा रहेगा और काम जल्दी होगा। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक फोकस होकर काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तरीका आपको लंबे समय तक प्रोडक्टिव बनाए रखेगा। समय को ट्रैक करें। अपने दिन भर की गतिविधियों पर नजर रखें। इससे आपको समझ आएगा कि आपका समय कहां जा रहा है और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। न कहना सीखें। ऐसे कामों और लोगों से बचें जो आपके समय की बर्बादी करते हैं। हर चीज के लिए हां कहना आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सकता है। समय को सही तरीके से उपयोग करें। याद रखें, समय सबसे कीमती चीज है जिसे आप दोबारा नहीं पा सकते। अगर आपने आज का दिन बर्बाद कर दिया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर मिनट का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर आप समय का सही प्रबंधन करना सीख गए तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आज से ही अपने समय का सम्मान करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 8, आत्मविश्वास, सफलता की नींव। सफलता की राह में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह वह ताकत है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हमें हर चीज पहले से ही आती हो, बल्कि यह विश्वास कि हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं और अगर गिरेंगे तो दोबारा खड़े हो सकते हैं। अक्सर लोग अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं सच में यह कर सकता हूं। यही सोच हमें रोकती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम कई मौके खो देते हैं, नए काम शुरू करने से डरते हैं और खुद को कम आंकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास सीखा और बढ़ाया जाता है और यह तभी आता है जब हम अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उससे लड़ना। जब भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने की कोशिश करते हैं तो डर महसूस होना सामान्य है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक प्रतिक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। अगर हम डर के आगे घुटने टेक देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम डर के बावजूद पहला कदम उठाने की हिम्मत दिखाएं तो वही डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है खुद से सही बातें करना। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम खुद से कहेंगे मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास योग्यता नहीं है या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो हमारा दिमाग भी हमें यही महसूस कराएगा। लेकिन अगर हम खुद से कहेंगे मैं यह कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का तीसरा तरीका है छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना। जब भी हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमें खुद को शाबाशी देनी चाहिए। इससे हमें महसूस होगा कि हम प्रगति कर रहे हैं और यह भावना हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसके अलावा अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोग जो खुद आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जो आपकी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, उनके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वहीं नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं होता। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर भरोसा रखना, लेकिन साथ ही यह भी समझना कि हमें हमेशा सीखते रहना है और खुद को बेहतर बनाना है। अगर हम यह सोचने लगे कि हमें सब कुछ आता है और हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, तो यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार होगा जो अंत में हमें नुकसान पहुंचाएगा। अंत में आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो एक रात में आ जाए। इसे समय,
मेहनत और सही मानसिकता से बनाया जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने डर से लड़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, सफलता का पहला कदम यह विश्वास करना है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगेगी। अध्याय 9, धैर्य, सफलता की असली परीक्षा। हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, वहां धैर्य, पेशेंस रखना एक दुर्लभ गुण बन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अक्सर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। जब वे कुछ नया शुरू करते हैं तो पहले कुछ हफ्तों में जोश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कठिनाइयां आने लगती हैं या तुरंत परिणाम नहीं मिलते, वे निराश होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रयास करना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप बस इंतजार करें और कुछ न करें। इसका अर्थ है कि आप लगातार सीखते रहें, अपने प्रयासों को सुधारते रहें और यह भरोसा रखें कि सही समय पर आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है तो हमें यह समझना होगा कि इन सफलता एक धीमी प्रक्रिया है। यह वैसे ही है जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर कोई किसान हर दिन मिट्टी खोदकर यह देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह खुद ही उसकी वृद्धि रोक देगा। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहना होगा, बिना इस चिंता के कि परिणाम कब आएंगे। धैर्य को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने सफर पर भरोसा रखना। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने पहले भी कोई चुनौती पार की है? क्या यह समस्या स्थायी है या यह बस एक अस्थायी रुकावट है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इसके अलावा सफलता की कहानियों को पढ़ना और महान लोगों से सीखना भी धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको एक बात समान दिखेगी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाहे वे कितनी भी बार असफल हुए हों, वे हर बार उठे और फिर से कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉपन अपनी गति से चलना सीखें। किसी और की सफलता को देखकर खुद को कम ना आंकें। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में अलग समय लगता है। तुलना करने से सिर्फ निराशा मिलेगी, इसलिए अपने सफर पर ध्यान दें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। अंत में याद रखें कि धैर्य रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप उन सभी लोगों से आगे निकल जाते हैं जो बीच में ही हार मान लेते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, धैर्य बनाए रखें और यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। अध्याय 10, हार न मानना, मुश्किलों से लड़कर जीतना। हर सफर में मुश्किलें आती हैं। कोई भी सफलता आसान नहीं होती और यह तय है कि रास्ते में कई बार रुकावटें आएंगी। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि जो डटे रहते हैं वे एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। असली जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किलों से लड़ना जानते हैं और हार को कभी अंतिम फैसला नहीं मानते। जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है चुनौतियां बढ़ने लगती हैं। कई बार असफलता मिलती है, कई बार लोग निराश करने लगते हैं और कभी-कभी खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगता है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत होती है। मुश्किलें क्यों आती हैं? मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाने आती हैं कि अगर हम सच में अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो हमें हर चुनौती को पार करना सीखना होगा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष किया है, बार बार गिरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब हार मानने का मन करे तब क्या करें? अपने क्यों को याद करें। जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो खुद से पूछें, मैंने यह सफर शुरू ही क्यों किया था? आपका जवाब ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। छोटी सफलताओं को देखिए। अगर मंजिल बहुत दूर लग रही है तो पीछे मुड़कर देखिए
कि अब तक आपने कितना सफर तय कर लिया है। यह एहसास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। सीखने की मानसिकता रखिए। अगर कोई असफलता मिली है तो उसे हार मानकर बैठने की बजाय उससे सीखें। जो लोग असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं वे एक दिन सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। खुद को यह याद दिलाते रहें कि मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं उनसे दूर रहें। ऐसे लोगों से घिरें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हार को जीत में बदलने की कला। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हार मानने का विकल्प कभी मत चुनें। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आई, आपको चलते रहना होगा। सफल लोग असफल नहीं होते, वे बस कभी हार नहीं मानते। जब तक आप चलते रहेंगे तब तक आपकी जीत निश्चित है। इसलिए मुश्किलों से घबराइए नहीं, बल्कि उनका सामना करें, उनसे सीखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके एक अनुशेयरन से यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जिन्हें इसकी जरूरत है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक ऑडियो बुक और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली ऑडियो बुक में हम और भी जरूरी बातें सीखेंगे जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।